धीरे धीरे देखिए, आज का जो टॉपिक है आप लोग का बहुत इम्पोर्टेंट है। पिछला क्लास में बनाए भी थे। पिछला क्लास में क्या किए थे, जो बचा था उसको बता देते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कौन सा लेंस, कनकेव लेंस ना, यानी कि हिंदी में क्या होगा, अवतल लेंस द्वारा क्या चीज, यस, प्रतिबिंब बनना, ठीक ना। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना, तो इसमें क्या प्रतिबिंब बनता है, दो को याद रखना है। पहला नंबर देख लीजिए इधर, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ ऐसे जो है एक ऐसे बना दिए, ये हो गया अवतल लेंस। कौन सा लेंस है ये, इस लेंस का क्या नाम बताएंगे, अवतल लेंस। अवतल लेंस को और किस नाम से जानते हैं, अवतल लेंस को और किस नाम से जानते हैं, देखिए ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। इस अवतल लेंस को और किस नाम से जानते हैं, हाँ अब सारी लेंस बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, वो होता है, यहाँ पर क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे, मान लीजिए F1 और यहाँ पर क्या नाम देते हैं, C1, ठीक। अब इधर का नाम देते हैं F2 और इधर C2। अब बताइए ऑब्जेक्ट एकरा में सबसे पहला नंबर कहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा, अनंत पर। कहाँ रहेगा, तो यानी कि यहाँ पर अनंत पर जो है वस्तु है, इन्हें ध्यान से देखना है। अनंत पर तो प्रकाश के किरण कैसे जाएगा, समांतर जाएगा नहीं से। तो मान लीजिए कि हम ऐसे समांतर भेज दिए, अब यहाँ से समांतर जाने के बाद ऐसे टकरा कैसे जाएगा, ऐसे फैल जाता है, फैलता है कि नहीं। अब फैलने के बाद जो है ना, यह कहाँ पर ऐसे डॉट 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 जाके मिलेगा, ऐसा बनाना है ना, यह देखिए इधर ऐसा बनाना है कि ऐसे जाके ऐसे फैलेगा, ठीक। अब यहाँ से भी ऐसे डॉट डॉट लाइन के जा करके जाएगा, अब मतलब ये ऐसे फैलेगा, ऐसे चल जाएगा, ठीक ना। लेकिन डॉट लाइन से इसे कर रहे हैं और यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं, तो कहाँ पर मिल रहा है, F1 पर। तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज यहीं बनेगा। आई मतलब क्या चीज, इमेज यहाँ बनेगा, यहाँ पर लिख देते हैं इमेज, क्या बनेगा यहाँ पर, इमेज। आई क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट अनंत पर। यही बात को तो लिखना है। अब बताइए प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, बिंदु क्या करके तो लिखेंगे क्या चीज, वस्तु की स्थिति। तो कहाँ पर वस्तु है, अनंत पर, ठीक ना, कहाँ पर, अनंत पर। फिर अगला नंबर जो है क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति। तो कहाँ बनेगा, F1 पर। प्रतिबिंब की क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की साइज क्या लिखेंगे, बिंदु के आकार का, हो गया कि नहीं। फिर अगला नंबर प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगा, ओकरा में क्या बनता था, वास्तविक उल्टा ना, एकरा में क्या बनेगा, आभासी को एक और बात वर्ड जानते हैं, काल्पनिक। आभासी तथा का बनेगा सीधा, हो गया। अब दूसर का नंबर देखिए, दूसर का नंबर फटाफट देख लेना है ध्यान से। यहाँ पर जो है ऐसे आप लोग के ऐसे बना दिए, मान लीजिए कि अवतल लेंस है, अब इसको अपर्चर है, द्वारक है, बात नहीं। यहाँ पर मान लेते हैं F1 है, और यहाँ पर क्या मान लेते हैं, C1, और इधर क्या है F2, और फिर क्या हो जाएगा C2, ठीक। आपकी बार प्रकाश के किरण हम मान लेते हैं कि यहाँ बीच में ले लेते हैं, कहाँ ले लेते हैं, यहाँ, यानी कि C1 और किसके बीच में, F1 के बीच में। तो ध्यान से सुनिए, इधर यहाँ से इसे प्रकाश किरण ऐसे जाएगा, जाएगा कि नहीं, जाएगा इसे। अब फिर टकराने के बाद जो है यहाँ से कैसे जाएगा,
ऐसे सीधे ऐसे जाएगा, और ऐसे जाएगा तो इसको फिर कने मिलाना होगा, F1 पर ऐसे मिलेगा ना, है समांतर जाएगा। अभी क्या है, ई क्या है, ई ऑब्जेक्ट, ई क्या है ऑब्जेक्ट। फिर एगो प्रकाश के किरण कैसे जाती है, एकरा से होकर, एकरे से होकर ना, यही तो नियम है, ठीक ना। ऐसे जाती है प्रकाश किरण, तो कहाँ कटा, ठीक ना। थोड़ा सा चलो इधर से बता रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखे बीच में, ठीक ना। अब देखिए प्रकाश के किरण ऐसे यहाँ से होकर ऐसे जाएगा, जाएगा, और इसको डॉट लाइन से इसे मिलाएंगे, ठीक है। एगो प्रकाश किरण हम लोग जानते हैं कि ये प्रकाशी केंद्र से होकर जाता है। अब देखिए यहाँ पर कटा, ये वाला कटा कि नहीं, इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, तो इसको क्या लिखेंगे, इमेज। इमेज के कर बीच में बना, प्रकाशी केंद्र और F1 के बीच, ठीक ना। अब क्या बनेगा, एकरा से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ऐसे ही बताए थे कौन में, कौन में बताए थे, हाँ उत्तल दर्पण में। तब क्या लिखेंगे बताइए, वस्तु की, वस्तु की क्या बताएंगे, स्थिति। तो कहाँ पर है, C1 तथा F1 के बीच, ठीक ना। फिर अगला नंबर ऐसे क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की, एन से लिखने में थोड़ा सा स्थिति, ठीक। तो कहाँ बनेगा, O तथा F1 के बीच, हो गया ना, O तथा F1 के बीच हो गया। अब प्रतिबिंब का साइज क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, वस्तु से, ऐसे लिखना होगा, वस्तु से छोटा, ठीक ना। वस्तु से क्या होगा, छोटा। प्रकृति क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की प्रकृति, ये प्रतिबिंब की प्रकृति लिख लेना, ये वाला, ठीक। तो क्या हो जाएगा, आभासी, क्या डॉट लाइन से ना बन गया, आभासी तथा क्या हो जाएगा, सीधा, ऊपर ही के बन गया, मतलब सीधा बन गया, नीचे नहीं लटकल है। आभासी तथा क्या होता है, सीधा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग के इमेज फॉर्मेशन बाई कनकेव लेंस में 2 गो बनता है। इसको याद रखना है, एकरा में 2 गो बनता है। कै गो बनता है, कै गो बनता है, 2 गो। तो इसको जो है आप लोग बना लीजिए। देखिए हो गया ना, मिटा देते हैं। अब देखिए, अब का जो टॉपिक है, अब जो जानेंगे वही सवाल बना पाएंगे, ठीक ना। अब बाकी लोग नहीं आए हैं, उन लोग का वीडियो देखेंगे, देखना पड़ेगा उन लोग के, ठीक ना, कि क्या क्या समझाए हैं। चलो देखो सभी लोग, तो आप लोग के जो है, आप लोग का जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है, अभी जो पढ़ाने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि टॉपिक का नाम है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, यानी कि लेंस का आवर्धन। वही है डिफिनेशन, चेंज नहीं है, बस लेंस लगा देना है। क्या लगा देना है, लेंस। अब एक जगह बदलेगा, सुन लो इधर, डिफिनेशन वही है। क्या डिफिनेशन था आवर्धन के, वहां पर क्या लिखवाए थे, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु या बिंब की, ठीक ना, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं बताइए, अनुपात को क्या कहते हैं, हाँ लेंस का आवर्धन कहते हैं। एकरा में खाली डिफिनेशन वही है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव क्या है, फार्मूला में बदलाव। देखिए इधर, दैट इज मैग्निफिकेशन को कैसे दिखाते हैं, एम से डायरेक्ट लिखते हैं। मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन, तो किसका आवर्धन है, लेंस के। और प्रतिबिंब की ऊंचाई को कैसे दिखाते थे, एच डैश, वस्तु की ऊंचाई को एच। ये तो हो गया, ये तो मान लीजिए इसे फार्मूला बन न गया। लेकिन बदला क्या है सर,
तो इधर देखिए एच डैश बटा एच, अब एकरे बराबर उसमें एगो लिखे थे, का लिखे थे माइनस भी बटा का लिखे थे यू, लेकिन एकरा में माइनस नहीं होता है। ये चेंज है, ये फार्मूला में चेंज है। अगर लेंस की अगर बात किया तो यहाँ पर माइनस साइन का हो जाता है, हट जाता है। समझ में आया क्या बोले? यही अंतर है, बाकी सब वही है कि नहीं? लेंस में क्या होता है, प्लस में हो जाता है, कम में हो जाता है प्लस में। समझ में आया नहीं बात? समझ में आया कि नहीं? अब अगर ये दर्पण का आता तो यहाँ पर क्या लग जाता है, माइनस। तो यही चीज को आप लोग को दिमाग में सेट कर लेना है कि यहाँ पर जो है लेंस में माइनस नहीं होता है, क्या हो जाता है प्लस। अब बाकी कहानी खत्म हो गया। अब सवाल बनेगा इस पर धक। ठीक, अब देखिए इधर, अब मेन बात, लेंस फार्मूला क्या होता है सर? लेंस फार्मूला यानी कि लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है? जैसे दर्पण पढ़े थे ना उन्हें, देखो एकरों में थोड़े सा खाली बदलाव है। क्या बदलाव है? तो 1 बटा एफ बराबर 1 बटा भी को पहले, भी को कहाँ पहले, अब ओकरा में प्लस था तो एकरा में क्या लग जाएगा माइनस। यही लेंस फार्मूला है। और अगर एकरा में यही देख लो, इधर समझो, इधर और यहाँ प्लस कर देंगे तो कौन फार्मूला हो जाएगा? दर्पण। यही याद रखना है, एगो याद रखो, लेंस फार्मूला याद रखो एकदम एक्यूरेट। पहले भी आता है, क्या आता है, ओकर बाद क्या आता है यू। अब एकरे में यहाँ प्लस कर देंगे तो कौन फार्मूला हो जाएगा? दर्पण। समझ में आएगी नहीं? तो ई का चीज का फार्मूला है, का के है ये लेंस के, है कि नहीं? अब एफ का होता है फोकस की फोकस दूरी, फोकस दूरी होता है, ठीक ना? अब ई का होता है, ई क्या होता है प्रतिबिंब के दूरी। अभी क्या होता है वस्तु के दूरी। फिर से बार बार बोल रहे हैं, फोकस दूरी को कैसे दिखाएंगे? अब इसका मतलब प्रतिबिंब के दूरी, और इसका मतलब वस्तु के दूरी। ये वस्तु के दूरी है, ये प्रतिबिंब के दूरी है। दूरी के जगह पर स्थिति भी कहेगा, दूरी के जगह पर क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा? स्थिति। की प्रतिबिंब का स्थिति इतना है, वस्तु का स्थिति इतना है, ठीक ना? आई फोकस दूरी डायरेक्ट कहा जाएगा, इसको फोकल लेंथ बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसको याद रखना है। समझ में आए कि नहीं? अब प्लस माइनस के साइन की अगर बात किया जाएगा, क्या के बात किया जाएगा? साइन की। अब देखो इसी पर बनेगा क्वेश्चन, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर प्लस कर देंगे तो क्या का फार्मूला हो जाएगा? दर्पण। क्या हो जाएगा? दर्पण। समझ में ना? अब यहाँ माइनस हो जाएगा तो इसको याद रखना है। अब एक और बात बता रहे हैं आप लोग के हम यहाँ पर, इस बात को याद रखना है। एक तरफ लिख रहे हैं, ठीक ना, अवतल लेंस, चिन्ह परिपाटी बता रहे हैं, और एक होता है उत्तल लेंस। इस बात को याद रखना है आप लोग के, ठीक ना? देखिए इधर, ये कौन सा लेंस है? ये कौन सा लेंस है? ये कौन सा लेंस? अब ये कौन सा लेंस है? उत्तल। अब एकरा में पहला नंबर लिखते हैं यू, प्लस में होगा कि माइनस में? एकरा में यू मतलब वस्तु ए नहीं न रहता है, वस्तु ए नहीं न रहता है। तो जब एने रहेगा तो का में माइनस में, तो एकरों में पहला नंबर यू का में होगा, ए भी का में होगा, अरे माइनस में होगा, का में होगा माइनस में। देख लीजिए इधर दूसर का नंबर भी के बात करेंगे तो बताइए एकरा में प्रतिबिंब कने बना था? इन्हें ना प्रतिबिंब कने बना था? इधर प्रतिबिंब में नहीं ना बना था, तो का में हो जाएगा माइनस में। अब एकरा में प्रतिबिंब कने बनता है? इधर बनता है, तो ये का में हो जाएगा, का में हो जाएगा प्लस में। इस बात को समझिए सभी लोग। फिर तीसर का नंबर एफ है, एफ के बात करेंगे तो एकरा में मुख्य फोकस करने वाला होता है, F1 ना होता है, बताए थे ना?
तो का में होगा माइनस में। अब बताइए तीसर का नंबर इधर, एकरा में एफ एन रहता है, प्रतिबिंब जने बनता है, तो का में हो जाएगा प्लस में। ठीक, अब अगला नंबर चौथा नंबर बात नहीं, अब बात करेंगे आर की। अगर बात करेंगे तो आर बताइए एकरा में फोकस एन ना है, तो एन वाला आर लेंगे तो का में हो जाएगा माइनस में। अब इधर एकरा में एन फोकस एन था तो आर एन ही ना होगा, तो ई का में हो जाएगा अरे आर ना, आर का में हो जाएगा प्लस में। इतना बात समझ में आ रहा है ना? तो ये सब बात को आप लोग को दिमाग में रखना। यहाँ से देख लीजिए पांचवा नंबर, क्या नंबर 5 नंबर कि अगर एच के बात करेंगे एकरा में तो एच बताइए ऊपर के ना खड़ा रहता है, एकरों में ऊपर ही ना रहेगा, तो क्या में होगा प्लस। अब एकरों में 5 नंबर में लिख दे रहे हैं कि एच, एकरों में ऊपर ही खड़ा रहेगा तो क्या में रहेगा प्लस में। अब यहाँ सुनो सभी लोग, 6 नंबर एच डैश के बात करेंगे तो एच डैश, एकरा में एच डैश, एच ऊपरे न बनता था अभी तुरंत न बताएं, तो एका में रहेगा प्लस में 6 नंबर एच डैश। ठीक, एच डैश देखिए इधर एच डैश, तो एकरा में एच डैश कने, अरे एच कने बनता था नीचे, यह करवा बनता था नीचे, तो क्या में हो जाएगा माइनस में। तो इस बात को भी आप लोग को क्या करना है, क्या करना है, याद क्या करना है, खाली समझना है कि एकरा में नीचे बनता था, एकरा में ऊपरे बनता था, तो ऊपरे बनेगा तो प्लस, नीचे बनेगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो इस प्रकार से जो है इसको आप लोग को याद कर लेना है, तभी सवाल क्या होगा बनेगा। अब क्वेश्चन आप लोग का बहुत सारा है,